हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद रौनक अंसारी। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक मैथमेटिकल फिजिक्स, उसमें हमने कुछ चीज़ें अभी पढ़ी हैं। जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ा है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। अब इसके बाद फिजिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिकल फिजिक्स में है ना, ये पूरे फिजिक्स की जान है, ये कह लो। फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और मैथ्स वाले मैथ्स में भी पढ़ेंगे। मैथ्स में भी ये बहुत ज़्यादा है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कलन। फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरे फिजिक्स में हर जगह काम देगा, समझ लेना। पूरे फिजिक्स की रूह है, ये कह लो, कलन। मैथ्स में भी 12th का जो है कम से कम 70-80% तो यही कलन ही है, 7 to 80%, ठीक। कलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। आज हम ये पढ़ेंगे, इसको बहुत अच्छे से देखना। कैलकुलस, कैलकुलस बोलते हैं, ठीक। कलन जो है दो टाइप के होते हैं। एक होता है अवकलन, इसको बोलते हैं अवकल गणित। कलन एक गणित की एक शाखा है जिसको कैलकुलस बोलते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं अवकल गणित, एक होता है समाकल गणित। समाकल गणित, अवकल गणित और एक होता है समाकल गणित। अवकल गणित को इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल मैथमेटिक। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख लो शॉर्टकट में। और इसको बोलते हैं इंटीग्रल मैथमेटिक्स, मैथ्स लिख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम जो पढ़ेंगे, इसमें कलन में हमें दो चीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हम पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे अवकल गणित। दरअसल ये होता क्या है, ठीक। अवकल गणित ये होता क्या है, पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक। बिटाने के लिए तो अवकल गणित चलो पढ़ते हैं हम। अवकल गणित पढ़ते हैं। अवकल गणित, देखो अवकल गणित बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम पढ़ेंगे क्या। अवकल गणित की वह शाखा होती है जिसमें हम परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ज्ञात करते हैं, ठीक। एक चीज देखो, दुनिया में सारी चीजें बदल रही हैं कि नहीं? सारी चीजें बदल रही, हम भी बदल रहे हैं, तुम भी बदल रहे हो, हमारा परिवेश भी बदल रहा है, सारी चीजें बदल रही। जैसे एक चीज देखो, वेदर भी बदल रहा है। पहले क्या था, गर्मी थी, फिर बरसात आई, फिर सर्दी आई, इस टाइप वेदर भी बदलता रहता है। हम लोग भी बदलते रहते हैं, बदलते हैं कि नहीं? अरे पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, हमारी लेंथ भी बदलती है, हमारा वेट भी बदलता है, सारी चीज़ें बदलती है, ठीक। तो जिसमें हम परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं ना, परिवर्तन की दर का अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं अवकल गणित, रेट ऑफ चेंज। दुनिया में सारी चीज़ें बदल रही होती हैं, ठीक। तो जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं अवकल गणित। फिजिक्स में भी बहुत सारी, मतलब जहां भी परिवर्तन की दर ज्ञात करना होगा वहां हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमें अवकल गणित, मतलब अवकल गणित वहां अप्लाई हो रही है, ठीक। तो अवकल गणित समझ गया ना, क्या है? परिवर्तन की दर, ठीक। इसको हम अवकल गणित, इसका देखो लिखते कैसे हैं, इसका नोटेशन क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, नोटेशन क्या है, मतलब इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के कई तरीका है। पहले जो होता है, एक चीज़ देखो, जैसे हम फंक्शन के बारे में इसमें पढ़ेंगे। एक चीज़ देखो, जैसे कोई फंक्शन है y = f(x), ठीक। तो एक चीज़ देखो, जैसे कोई f(x) कोई फंक्शन है, ये मान लो कोई फंक्शन है, जैसे मान लिया x² या x+2 है, समझ पाए? तो y = x+2, फंक्शन हमारा कितना दिया, ये समझना कि जो f(x) है ना, यही हमारा y होता है। f(x) को ही क्या लिखते हैं? y, ठीक। चाहे f(x) कहो चाहे y कहो, बोथ आर सेम। जहां y लिखा रहेगा वहां हम क्या समझेंगे, वो f(x) है। मतलब जो फंक्शन है वो किस रूप में है? x के रूप में है, ठीक। जैसे y = कितना लिखा है? x+2। तो यहाँ देखो x की वैल्यू जितना हम बदलेंगे y की वैल्यू भी बदलेगी है ना। मतलब x के साथ साथ y की वैल्यू भी क्या हो रही है? बदल रही है, परिवर्तन हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो वही जो परिवर्तन की दर ज्ञात करना होता है उसी को हम क्या कहेंगे? अवकल गणित कहेंगे, ठीक।
तो एक चीज़ देखो, इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखने नोटेशन करने के तरीका क्या है, नोटेशन का इसका तरीका क्या है, लिखते कैसे हैं। तो इसको कई तरीके से लिखते हैं, इसको लिखने का कई तरीका है। तो पहला जो तरीका हुआ हम बताते हैं, वो लिखते हैं dy/dx। मतलब कहीं d/dx लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो x के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, मतलब x के सापेक्ष बदल रहा है, मतलब x बदल रहा है तो y भी बदल रहा है, ये नोटेशन है। दूसरा नोटेशन क्या होगा, f' लिख सकते हैं, जहां f' लगा हुआ है इसका मतलब है वहां अवकलन हो रहा है, समझ पा रहे हैं। या इसी को कहीं कहीं y' भी लिखा होगा, अरे यही y हमारा क्या है, जो y को चाहे dy/dx लिख लो, y का मतलब fx भी होता है, चाहे इसको हम f' लिख लें, या y ही होता है चाहे इसको हम y1 लिख लें। तो इसका मतलब सारे के सारे का मतलब क्या होता है, मतलब अवकलन कर रहे हैं। ठीक, समझ गया, वहां हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। अब देखो अवकलन का मतलब क्या होता है, इसको हम दो तरीके समझेंगे। मतलब पहले समझेंगे इसका अवकलन का मतलब क्या होता है, फिर इसको अप्लाई कहाँ करते हैं। पहली चीज समझेंगे हम अवकलन का मतलब क्या होता है, इसको अप्लाई कहाँ करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे और इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है। ठीक, तो पहली चीज जो हम समझेंगे, पहली चीज जो समझेंगे वो ये है, पहली जो चीज जो हम समझेंगे वो ये है कि अवकलन का मतलब ज्यामितीय रूप में क्या होता है। मतलब ज्यामितीय रूप में अवकलन का मतलब क्या होता है, ज्यामितीय रूप में अवकलन का मतलब क्या होता है। ठीक, ज्यामितीय रूप में अवकलन का मतलब क्या होता है। तो देखो जैसे कोई फंक्शन लिखा है, समझते जाना। ठीक, इसके नोट्स मिल जाएगी तुम लोगों को। जैसे ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है और इसका एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक, एक इसका क्या बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, और इस एक पॉइंट पर इसका हम बिंदु कहें, इसका कोऑर्डिनेट कहें, इसका बिंदु कहें P, ये P है और इसके निर्देशांक कितना है, x, y है। ठीक, और इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए। ठीक, स्पर्श रेखा खींची जाए। ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है किसका बना है, y = f(x) का बना हुआ है। ठीक, y = f ऑफ, देखना बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये। ठीक, y = किसका ग्राफ है, f(x). इस पॉइंट पर ये ग्राफ किसका है, y = f(x) है। इस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है, p, इसका निर्देशांक कितना है, x, y है। इस पॉइंट पर हम क्या खींचते हैं, एक टेंजेंट खींचते हैं। ठीक, एक क्या खींचते हैं, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट की ढाल होती है, जो टेंजेंट की क्या होती है, ढाल, इसी को कहते हैं प्रवणता, और इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। मतलब जो ढाल होती है ना, वो किसके बराबर होती है, जो फंक्शन होता है ना, जो फंक्शन होता है उसके अवकलन के मान के बराबर होती है। अरे समझें, चाहे dy/dx से कर लो, या इसी को हम लिख सकते हैं f'(x). ठीक, या इसी को हम लिख सकते हैं y'। अरे समझे, ग्राफ में अवकलन का क्या मतलब होता है। ग्राफ में जैसे कोई ग्राफ बना हुआ है, ठीक, और उसमें जो स्पर्श रेखा डाली जाएगी तो उसके जो ढाल होगी, ढाल जानते हैं ना, स्लोप। अरे ढाल मतलब समझ रहे होगे, ढाल जो होता है स्लोप, या ढाल को क्या कहते हैं, प्रवणता, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप जो होता है उसका मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, dy/dx। मतलब y का हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, x के सापेक्ष में अवकलन कर लेंगे। तो जो आएगा dy/dx, वही हमारा क्या है, अवकलन है, वही हमारा क्या है, ढाल है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y'(x). ढाल को लिखते हैं, पढ़े होगे सरल रेखा में 11 में m से लिखते हैं। ठीक, तो m = जो ढाल का मान होगा, इस स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंजेंट। मतलब जो टेंजेंट लाइन का जो क्या होगा, जो प्रवणता होगी, जो ढाल होगा ना टेंजेंट लाइन का, उसी को हम क्या कहते हैं, dy/dx। वही हमारे क्या होती है, प्रवणता, वही हमारे ढाल का मान होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर इस स्पर्श रेखा की ढाल हमें ज्ञात करना है तो ये ढाल किसके बराबर होगी, जो ये वक्र है ना, इसके अवकलन के बराबर होगी। मतलब इसका अवकलज जो आएगा, dy/dx जो आएगा, उसके क्या होगा, इक्वल होगा। इतनी सी बात है। अरे समझें क्या होता है, मतलब इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी है ना, अभी देखो इसका कहाँ यूज होगा ये हम बाद में बताएंगे, पहले तो समझो इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो ज्यामितीय रूप में dy/dx का मतलब कुल मिला के क्या होता है, ढाल।
अरे समझे, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ढाल होता है, समझे, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, ढाल होता है, ठीक। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है, किसके, y में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, x में परिवर्तन, x के सापेक्ष, समझ पा रहे हैं। लेकिन इसको ज्ञात कैसे करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे, इसको ज्ञात कैसे करते हैं, ठीक। इधर देखो और कुछ चीजें हम पढ़ते हैं। अवकलन देखो, अब अवकलज ज्ञात कैसे करते हैं। देखो अवकलज और अवकलन में कंफ्यूज मत होना। देखो जो dy बाई डी एक्स होता है ना, dy बाई डी एक्स जो होता है इसको कहते हैं अवकलज। dy बाई जो dx होता है इसको कहते हैं अवकलज। इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव से बोलते हैं। और जो इसके ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको ज्ञात करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं अवकलन। उसको क्या बोलते हैं, अवकलन। अरे समझे, नहीं समझे, मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स जो होता है ना, यही हमारा क्या होता है, अवकलज होता है। और इसके ज्ञात करने की जो प्रोसेस होता है, जो क्रिया होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम, अवकलज। उसको क्या कहते हैं, अवकलज। अब देखो होता क्या है dy बाई डी एक्स, थोड़ा ये समझना। dy का मतलब क्या होता है, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन, ठीक। और ये क्या होता है dx क्या होता है, x में परिवर्तन, x में परिवर्तन। अरे समझे, तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन। मतलब जब x बदल रहा है तो y कैसे बदल रहा है, x बदलता है तो y भी बदलता है, तो वो कितनी तेजी या धीमे बदलता है, जो ये बताता है वही हमारा क्या है, dy बाई डी एक्स। एक चीज देखो, कहीं कहीं डेल्टा x और डेल्टा y भी लिखा मिल सकता है, लेकिन जो dx होता है, देखो दोनों का मतलब परिवर्तन ही होता है, लेकिन ये जो है बहुत छोटा होता है। ये इतना छोटा है कि एक्सटेंड टू 0 कह सकते हैं, ठीक। और ये जो है डेल्टा x में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ये इसके अपेक्षा थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे dy क्या है, परिवर्तन ये भी है, डेल्टा y क्या है, परिवर्तन ये भी है, लेकिन जो डेल्टा y है ना, वो dy से थोड़ा क्या है, बड़ा है। समझ पा रहे हैं। तो dx dy का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा परिवर्तन, जिसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन डेल्टा x को यार निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको कंसीडर करना जरूरी है, समझे। मतलब इन दोनों में हमने मतलब बता दिए, कहीं ये लिखा होता है, कहीं ये लिखा होता है, तो जहां बहुत छोटा होगा वहां ये लगाएंगे, समझ गए, ठीक। थैंक यू वेरी मच। और आगे पढ़ेंगे फिर हम अवकलन कैसे करेंगे, इसके क्या तरीके हैं, कुछ फार्मूले हैं, बाकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।